अब इसके बाद हम मुझे ये भी नहीं पता था कि अभी इमिग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो आपका पूरा जो रूट रहा कनाडा का, तो किस तरह से रहा, कहाँ से गए? मैं पहले तो तरन तारण से हम दिल्ली आए, फिर आईजीआई से मेरी मालदीव्स की डायरेक्ट फ्लाइट थी। फिर मालदीव्स में बिकॉज हम दोनों गए थे तो हमने सोचा कि जब हम दोनों ही आ रहे हैं तो व्हाई नॉट एंजॉय, हैव अ स्मॉल वेकेशन। तो हमने लाइक यू कैन टेक 2 days ऑल्सो, बट वी जस्ट वांटेड टू हैव अ वेकेशन, सो वी टुक 4 days। तो हमने 3 nights 4 days का वहां पूरा स्टे लिया, हमने पूरा एंजॉय किया। उसके बाद आई बोर्डेड माई फ्लाइट ऑन 18th, like 15th I reached Maldives and 18th I boarded for Toronto. So that was via Doha. ओके, तो मालदीव से टोरंटो में आपको दोहा में बीच में रुकना पड़ा है। हाँ, 6 hours का लेओवर तो था। ट्रांजिट वीजा कुछ था आपके लिए दोहा नहीं, में? कुछ भी नहीं था, बिकॉज आई गेस शायद 12 hours से कम में ट्रांजिट वीजा नहीं मांग रहे थे। अच्छा, ओके। 24 से भी शायद कहीं कहीं है जहाँ 24 hours से नीचे भी नहीं मांगते हैं। अच्छा, और आपने एयरलाइन कौन सा लिया था? Delhi to Maldives was GoAir, then Maldives to Doha was Qatar Airways, and Doha to Toronto was Air Canada. पहले तो आप ये बताओ कि आपने मालदीव्स को ही क्यों चुना, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे और रूट्स है। Mexico is very expensive. It was 1.8. मैंने एक एजेंट से बात की, उसने मेरे को 2.10 का कोट दिया था। अच्छा, अगर मैं अकेले खुद से भी कर रही थी तो वो 1.6 1.7 जा ही रहा था। प्लस मैक्सिको में थर्ड वेव आ चुकी थी, जिसके चलते वहां पे भी क्वारंटीन होने के चांसेस बढ़ सकते थे। एंड थर्डली वहाँ लैंग्वेज भी एक बैरियर था, जो मैंने कई लोगों से सुना था। तो दैट आई कैंसल्ड। सर्बिया वाज वैसे ही कैंसल्ड। फिर मेरे पास ऑप्शन बचा यूक्रेन का एंड मालदीव्स का। यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि आप टिकट करवा लो, वीजा वॉज 50-50 वाले चांसेस थे उस टाइम पे, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉपुलर। तो आप वीजा अप्लाई करो, आप टिकट, और सारी टिकट्स नॉन रिफंडेबल थी। आप टिकट करा लो, वीजा नहीं आया तो आपके टिकट के सारे पैसे फिर गए, ऑलरेडी पहले इतना पैसा लग चुका था। तो मालदीव्स एक ऐसा था कि वीजा ऑन अराइवल है, तो पता था कि हम पहुंच जाएंगे, और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए फिर हमने वो सारे मतलब प्रोज एंड कॉन्स देख के फिर वी केम डाउन टू मालदीव्स। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ से लेके जाने पड़ेंगे मालदीव्स के, तो वहां पे आपको वीजा ऑन अराइवल अच्छे से मिल जाएगा? जब हमने टिकट करवाई थी तब आपके रूल्स थे कि आपके पास वहां पहुंच के एक प्राइवेट आइलैंड की बुकिंग होनी चाहिए। यू शुड नॉट स्टे ऑन अ पब्लिक आइलैंड, यू शुड नॉट स्टे इन माले सिटी। सिटी के अंदर या जहाँ पे भी वहां के सिटीजन्स रहते हैं, वहां की पब्लिक रहती है, वहां आपको रहना अलाउड नहीं है, तो यू कैन नॉट स्टे देयर। वन रूल वाज दिस, द अदर रूल वाज यू शुड हैव अ रिटर्न टिकट। तो अगर जैसे मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं थी, आई हैड एन ऑनवर्ड जर्नी टिकट। तो दैट वाज इम्पोर्टेंट कि ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक प्री बुकिंग आपके पास होनी चाहिए और दूसरा आपके पास ऑनवर्ड या रिटर्न जर्नी की टिकट होनी चाहिए। वहां पे पहुंचने के बाद आरटीपीसीआर आपने किस तरह से करा है? आपको क्या करना है, जब आपने होटल बुकिंग करा ली, आपकी टिकट्स हो गई, जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो उसके 72 आवर्स बिफोर, विद इन 72 आवर्स आपको अपने होटल को मेल लिखनी होती है, जिसमें आपको करना है कि मैं इतने बजे पहुंच रहा हूँ। आपको साथ में अपनी फ्लाइट डिटेल्स भी अटैच करनी है, और आपको ये भी बताना है कि आप किस दिन चेकआउट कर रहे हो। तो उसमें आपको 2 चीजें इन्फॉर्म करनी है कि आपको एयरपोर्ट ट्रांसफर चाहिए, जो वो आपको प्राइवेट बोट अरेंज करके देंगे, एंड दूसरी चीज आपको उनको ये बतानी है कि आप किस दिन पे आरटीपीसीआर कराओगे। तो वहां पे आरटीपीसीआर की जनरली रिजॉर्ट्स पे 2 टाइमिंग है, या तो सुबह 10 बजे होता है या शाम को 6 बजे होता है। प्लस जब आप वहां जाओगे वो आपसे तब भी कंफर्मेशन लेंगे, वंस यू रीच देयर फ्रंट डेस्क वाले आपसे कंफर्मेशन लेंगे, प्लस वो आपसे एक अंडरटेकिंग भी करवाएंगे जिसमें लिखा होगा कि इन केस इफ यू आर पॉजिटिव तो आपको 14 days उसी रिजॉर्ट में उसी रूम में रहना होगा, एंड दैट विल कॉस्ट यू समवॉट अराउंड $150 to $200 पर डे। यू शुड लाइक देयर आर नंबर्स गिवन ऑनलाइन। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो ऑलमोस्ट माले एयरपोर्ट के लाइक विद इन 2-3 किलोमीटर्स के रेंज पे है। आप उनको कॉल कर दो, वो आपको आके वहाँ पे टेस्ट ले लेंगे। ओके, तो आप सीधे हॉस्पिटल्स को ही कॉल कर सकते हो, तो वो आपका आके सीधा ले आके वो कलेक्ट कर लेंगे सैंपल। ओके, तो आपने 4 दिन रहे मालदीव्स में, आई होप आपने एंजॉय किया होगा।
तो आखिर के दिनों में आपने क्या किया? बिकॉज अभी मालदीव तक तो पता चल गया, बट अभी मालदीव से एयरपोर्ट, माला एयरपोर्ट पे आके फिर टोरंटो का फ्लाइट, तो आप उसकी जर्नी के बारे में बताओ। वेट का कुछ इश्यू आ जाता है तो आप एयरपोर्ट के बाहर वहाँ पे वेट मशीन्स लगी हुई है, आप आराम से वेट करो, क्योंकि कतर इज क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट देयर वेटेज पॉलिसीज। जी। तो आप वहां पे ले लो, ठीक है। उसके बाद आप अंदर गए, बोर्डिंग शुरू हो गई, चेक इन स्टार्ट हुआ, चेक इन के बाद आप गए। नाउ व्हाट हैपेंड विथ मी वाज, जब मैं चेक इन कर रही थी मेरे बैगेज पे स्टैंड बाय का उन्होंने ये लगा दिया, स्टिकर लगा दिया। अच्छा। एंड दैट वाज वेरी, आई लिटरली गॉट वेरी अफ्रेड, क्योंकि स्टैंड बाय का मतलब है कि आपको एक तरह से वो रोक रहे हैं, मतलब अच्छा। आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं। वो चेक इन जहां मैं कर रही थी उसने मेरा एनरोलमेंट लेटर, मुझसे सारे लेटर्स भी देखे है ना, बट स्टिल उसने स्टैंड बाय लगा दिया। तो आई बिकेम क्वाइट अफ्रेड, है ना। तो अच्छा। फिर मैंने वहां कतर के एक ऑफिशियल से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे लगेज पे स्टैंड बाय क्यों लगा, तो वो कहते हैं यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बोला यस, तो बोलते इसीलिए लगा है क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे। तो आई अच्छा। वाज लाइक, बहुत मैं डर गई थी। और वहां पे काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी साथ में थे मेरे, तो अच्छा। उनको बोला कि आई यू ट्रैवलिंग इन सेमेस्टर ब्रेक, तो बच्चों ने बोला नहीं हमारी क्लासेस चल रही है। ओके देन वी कैन सी, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग इन सेमेस्टर ब्रेक यू विल नॉट बी अलाउड। उन स्टूडेंट्स को ये बोला अच्छा। गया। अच्छा। उनका भी स्टैंड बाय लगा। नाउ व्हाट हैपेंड, जब आप डिपार्चर की तरफ जाते हो वहां पे इमिग्रेशन नाम का कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ पासपोर्ट कंट्रोल लिखा हुआ है। अच्छा। व्हाट हैपेंड, उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, जैसे मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा उन्होंने वीजा भी नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ देखा कि मालदीव्स का वीजा कहाँ लगा था, और उसने वहां पे स्टैंप लगा दिया आउट ऑफ मालदीव्स, और अच्छा। स्टैंप कर। अब हम ड्यूटी फ्री में आ गए। अब इसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि अभी इमिग्रेशन होगा कि नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि there was one person, I guess he was a student, उसके साथ क्या हुआ था, वो जब मालदीव्स आए उन्होंने बोला आई एम कमिंग फॉर अ हॉलीडे। अच्छा। उन्होंने इमिग्रेशन पे बोला आई एम कमिंग फॉर अ हॉलीडे, एंड उसने अपनी रिटर्न टिकट भी दिखाई इंडिया के लिए। तो अच्छा। व्हेन ही वेंट हियर कि वो अपनी फ्लाइट बोर्ड करने आया, तो उन इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि जब आप आए थे आपने कहा हम हॉलीडे के लिए आए, तो अब आप कनाडा क्या करने जा रहे हो। अच्छा। उन्होंने उसको बोर्ड करने से रोक दिया, तो वो जा नहीं पाया। नहीं जा पाया। उनको वापस उनको बोला कि अपनी कंट्री वापस जाओ, या तो आप तब सच बोलते। तो ये भी एक है कि आप जब भी जा रहे हो आप सच बोलो, बोल दो कि भाई हम ट्रांजिट कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री जाएंगे यहाँ से। हाँ, आप ऑनवर्ड जर्नी की आपने वहाँ उसने जो भी बोला तो उसके वजह से वो हो गई। तो आप अपना स्टैंड बाय के बारे में वो बताओ कि मतलब आई एम वेरी क्यूरियस नाउ कि आगे क्या हुआ। I was not sure कि ये जो मेरा स्टैम्प लगा है what does this stamp mean, because this person did not ask for any of my document, this officer did not ask for any of my documents। तो मैं ड्यूटी फ्री में चली गई। ड्यूटी फ्री के बाद गेट आ गया, जिस गेट से हमें बोर्ड करना था। अब वहां पे कुछ भी नहीं है। तो मैं मतलब मुझे लग रहा था कि ये चढ़ने देंगे नहीं चढ़ने देंगे, क्या करेंगे, यू नेवर नो। नाउ द सेम पर्सन whom I asked the question and who said कि अभी नहीं पता बोर्ड करोगे भी कि नहीं, he was there। He scanned my boarding pass and he said, "Ma'am, good to go." तो मैंने बोला, "Will my luggage come? You said कि this will happen." "No, ma'am, you've reached here. Now you're going. Your luggage you'll get in Toronto." तो बस इतना ही था। कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जो स्टूडेंट स्पेशली हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ काफी क्वेश्चनिंग हो रही है। कुछ को ऐसे ही जाने दिया, कुछ को डॉक्यूमेंट मांगे गए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपको कौन सा ऑफिसर मिल रहा है। पहले आप दोहा का जो आपका स्टॉप था वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। दोहा में भी एवरीथिंग वाज वेरी गुड। हम सीधा 6 आवर्स का लेओवर था, हम थोड़ा सा फ्रेश हुए। एंड जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे वो वरिड थे, क्योंकि उनका था कि इमिग्रेशन नहीं आ रहा। ऑलरेडी इट वाज अ लेओवर, तो शायद इमिग्रेशन नहीं भी होना था। बट वहां पे भी यही हुआ कि चेक इन के टाइम पे जब आप अपना 7 kg कैबिन बैग वहां शो करते हो, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं। स्टूडेंट से उनके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, स्पाउसेस से, PR से, सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है वो मांगते हैं, आपको शो करने होते हैं। तो वहां पे भी एवरीथिंग वाज स्मूथ। तो जितने भी काफी स्टूडेंट्स थे, मतलब PR तो थोड़े कम थे, स्टूडेंट्स ज्यादा थे। तो उसमें भी देयर वाज वन गर्ल हु वाज डिपोर्टेड फ्रॉम दोहा। द रीजन बीइंग, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि उनका मेडिकल एक्सपायर हो गया था, तो उन्होंने रीमेडिकल कराया। अच्छा। बट उनके रीमेडिकल वाले दिन जिस हॉस्पिटल से उन्होंने कराया था, उस हॉस्पिटल ने उनके रीमेडिकल पे गलत डेट की स्टैंप मारी थी, जो स्टैम्प GC की ने रीड नहीं किया।
और क्योंकि अच्छा वो जीसी की पे रीड नहीं हुआ था तो जीसी की ने वो शो नहीं किया। अच्छा, तो मतलब क्यूआर कोड उनका स्कैन किया बट दिखाई नहीं दिया हाँ गया। हाँ, ओके वो शो नहीं हुआ। तो नाउ व्हाट हैपेंड कि जो दोहा के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसी टाइम आईआरसीसी को मेल किया, बट उनका कोई मेल नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से कनाडा में उस टाइम पे ऑफिशियल आवर्स नहीं थे। बट स्लोली उनका ऑफिशियल्स का मेल आया कि यू डिपोर्ट हर एंड डोंट एक्सेप्ट हर, शी विल हैव टू गो थ्रू द रीमेडिकल अगेन। ओके, तो बेचारे दोहा से वापस जाना पड़ा उनको। हाँ, उनको दोहा से तो वापस बेसिकली आपको, अगर आपका जो ट्रांजिट है वहां पे भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि आप किया फ्लाइट जा चेंज कर रहे हो तो आपको फिर से हाँ नए इमिग्रेशन किया ऑफिसर, नए सवाल। नए लोग, ये- हाँ नए सवाल, नए डॉक्यूमेंट्स। फिर अच्छा हाँ देन ऑल्सो पुट, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो वो आपको एक ऑरेंज चिट लगा के देंगे आपके पासपोर्ट में, विच विल हेल्प यू इन नॉट क्वारंटीनिंग इन कनाडा। जी, कनाडा में वो ऑफिशियल को आप दिखाओगे तो उसकी भी थोड़ी वैल्यू है। हाँ मतलब वो आपको दोहा पे मिल जाएगा वो हाँ, ऑरेंज। दोहा में मिल जाएगा। ओके ऑलराइट, तो या ये सब खत्म हुआ, आप दोहा से बोर्ड होके टोरंटो पहुंच गए। तो अभी आप वो बताओ कि टोरंटो पहुंचने के बाद आपका वो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस और स्टडी परमिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टोरंटो पहुंचने के बाद का एक्सपीरियंस वाज क्वाइट डामाडोल सा। पहले तो आप कस्टम्स क्लियर करते हो, अब कस्टम्स क्लियर करने के बाद क्या हुआ, जो वो कस्टम क्लियर करने वाला है वो सारा मशीन ऑपरेटेड है, आप खुद ही उस पर एंटर कर रहे हो, सारी चीज होगी, आपको कस्टम रिसिप्ट मिल गई। देन यू गो टू कस्टम ऑफिसर। नाउ दिस पर्सन टोल्ड मी कि शो योर होटल बुकिंग, और मैंने कोई होटल बुकिंग नहीं कराई थी बिकॉज आई वाज फुली वैक्सीनेटेड। जाहिर तो बात। ही सेड कि मैंने बोला कि सर आई डोंट हैव टू गेट अ होटल क्वारंटाइन बिकॉज आई एम फुली वैक्सीनेटेड। तो वो बोलता है कि नो, हु टोल्ड यू दिस हैज टू बी डन। तो मैंने बोला सर, अराइव कैन, व्हेन आई वाज फिलिंग अराइव कैन इट जस्ट स्टेटेड दैट आई एम फुली वैक्सीनेटेड एंड आई डू नॉट नीड टू शो बुक अ होटल। तो ही सेड नो नो, इट इज नथिंग सच, यू नीड टू गेट अ होटल बुकिंग। तो फिर मैंने उसको वो भी दिखाया कि मेरे पासपोर्ट पे ऑरेंज स्टिकर लगा हुआ है। तो ही वाज क्वाइट रूड देयर कि व्हाट विल आई डू विद इट, इस तरह की अच्छा बात। मैंने बोला सर आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू, आई बिकॉज आई न्यू कि हम उनके लैंड पे खड़े हैं, यहाँ इंडिया वाला हाल नहीं होने वाला कि हम बातें करेंगे और वो हमसे कन्विंस हो जाएंगे। जी तो आई वाज वेरी काइंड कि सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेक वंस, लाइक आई एम फुली वैक्सीनेटेड, दैट टू इट हैज बीन मोर देन 2 weeks since I'm vaccinated, please check, I am actually exempted. So he went inside, he asked some other officers, maybe he Okay. got a permission or something, and then he came back and then he said okay, you're good to go. So he put a green sticker on my passport which stated that I don't need to get myself quarantined. ओके,